यह भी एक संस्कार की बात है। आज लोगों को ज्ञान बहुत मिल रहा है साहब, लेकिन संस्कार नहीं मिल रहे हैं। यस नो, ज्ञान मिल रहा है, संस्कार नहीं मिल रहे हैं। हम लोग अपने परिवारों में, घरों में गलत उसूल कैसे सिखाते हैं, इसका उदाहरण है। पहले तो मैं एक चीज कबूल करूंगा कि साहब मैंने बहुत गलतियां की हैं जिंदगी में। अगर आप किसी ऐसे इंसान को जानते हो जिसने गलती नहीं की, तो ऐसे इंसान को जानते हो जिसने कभी कुछ किया ही नहीं। साहब याद रखिएगा, गलती करना पाप नहीं है, एहसास होने के बाद उसको दोहराते रहना पाप जरूर है। यस नो, ओके। तो हमने कई फैसले लिए। हमारे दफ्तर में कोई फोन आती है, मैं बात नहीं कर सकता, हमारा स्टाफ झूठ नहीं बोलता साहब। हमारे दफ्तर में अगर फोन आती है, किसी का हमने चेक नहीं दिया, ड्यू टू वट एवर रीजन, ओवरसाइट, मिस्टेक, कैश फ्लो रीजन, हमारा स्टाफ झूठ नहीं बोलेगा कि साहब चेक जा चुका है, डाक में चला गया, आपको मिला नहीं। अरे मिलेगा कहां से जब भेजा नहीं आपने। झूठ नहीं, सीधा यही कह दीजिए कि साहब नहीं गया, माफी चाहता हूं, अगले हफ्ते चला जाएगा, इस हफ्ते जाएगा। झूठ नहीं बोलिएगा, जब जाना है तभी बोलिए कि जाएगा, दैट्स ऑल। साहब मुझे एक बात बताइए कि मैं अगर अपने दफ्तर में अपने स्टाफ को अपने लिए झूठ बोलना सिखाऊं, एक दिन ऐसा आएगा कि मेरा स्टाफ मुझसे ही, जोर से बोलिए, झूठ बोलेगा साहब। और जितनी बारी मैं उसको झूठ बुलवाता हूं और वो झूठ बोलते हैं, अपनी नजरों में थोड़ा सा गिर जाते हैं। और आप देखते हैं सिर्फ पहला झूठ ही मुश्किल होता है, उसके बाद तो आसान हो जाता है। आप देखें, हम लोग गलत सिद्धांत और उसूल अपने परिवारों में कैसे सिखाते हैं। आप मुझसे सहमत होंगे कि बच्चे पैदाइशी झूठे नहीं होते। यस नो, ओके, सीखते हैं साहब। इतना सा बच्चा है 3 साल का, फोन बजती है, बच्चे का उत्साह एकदम तेज होता है, दौड़ा दौड़ा जाता है, एकदम फोन उठाता है और फोन पे वो पूछते हैं, बेटा पापा घर में हैं? तो बोलते हैं हाँ बिल्कुल घर में, सामने खड़े हैं साहब। तो पिता के पास जाता है, कहता है आपके लिए फोन है। क्या बोला बेटा तूने? मैंने बोला पापा घर में है। तो पिता कहता है बेटा बोल इसको, पापा घर में नहीं है, मैं बात नहीं करना चाहता इससे। लेकिन पापा आप तो हो। अब भाई मैं समझता हूं, जाके बोल पापा घर में नहीं है, लेकिन आप तो हो। तेरे को बोला है जाके बोल पापा घर में नहीं, लेकिन आप तो हो। जब तीसरी बारी बोलता है वो, तो पिता कहता है तू जाता है, मैं तुझे सिखाऊं। अब देखिए साहब, बच्चा इतना सा है, बाप पहाड़ है साहब। पहली बार इस जिंदगी में साइज की अहमियत बहुत बड़ी होती है साहब। जाता है या तुझे सिखाऊं? तो बच्चा कहता है पापा बिल्कुल जाता हूं, रिलैक्स रिलैक्स, आई एम गोइंग, जा रहा हूं भाई, जा रहा हूं। तो साहब अब जब बच्चा वापस जा रहा होता है, बच्चे का उत्साह एकदम गिर जाता है। पहली बार जिंदगी में बच्चा कंफ्यूज है साहब, अपने दिमाग में, खोपड़ी में सोच रहा है पापा घर में है लेकिन कह दो घर में नहीं है, लेकिन फिर भी घर में है, फिर कह दो घर में नहीं है, लेकिन फिर भी घर में है। अब वो फोन आंसर करना नहीं चाहता, लेकिन मजबूरी है साहब, साइज। और आदत, हमने कहा 90% बिहेवियर आदतन है, क्योंकि आज तक झूठ बोला नहीं, गलती से सच निकल गया। एकदम फोन उठाई और उसने जोर से पटक के बोला पापा घर में नहीं है। पापा कहते हैं पापा घर में, ये पटक दिया उस आगे। जैसे उसने पटका, उसके पिता ने सुन लिया। कहता बेटा इधर आओ, तुमको सिखाना पड़ेगा। जैसे तू जा रहा है, तू पिता को मुश्किल में डालेगा। तो पिता एक चट्टी देता है। अब दिमाग खांचे में आ गया साहब। बच्चा कहता है पापा कंफ्यूजन कोई नहीं, नो मोर कंफ्यूजन,
अब देखो मैं आपको सिखाता हूं। अगली बारी फोन बजती है, बच्चा दौड़ा दौड़ा जाता है और वो पूछते हैं पापा घर में हैं? तो बच्चा क्या जवाब देता है? देख के बताता हूं। अरे भाई क्या देखेगा तू? दौड़ा दौड़ा पिता के पास जाता है, कहता है पापा आपके लिए फोन है। क्या बोला? मैंने बोला देख के बताता हूं। पिता कहता है शाबाश बेटा, गुड बॉय, गुड बॉय। साहब अगला सेंटेंस ध्यान कीजिएगा जो मैं कहने जा रहा हूं। शाबाश बेटा, गुड बॉय एक प्रोत्साहन है, इट्स अप्रिसिएशन। यस नो, इट इज एन अप्रिसिएशन। बच्चा अच्छा महसूस करता है झूठ बोलने के लिए। ही फील्स गुड टू टेल लाइज। तो एक बहुत बड़े मैनेजमेंट कंसल्टेंट ने कहा था, जिस व्यवहार को आप प्रोत्साहन देंगे वही बढ़ता चला जाएगा। साहब, वी ट्रेन एनिमल्स दिस वे। एनी बिहेवियर दैट गेट्स रिवॉर्डेड गेट्स रिपीटेड। ध्यान दीजिएगा, जिस व्यवहार को आप प्रोत्साहन देंगे वही बढ़ता चला जाता है। आप गलत चीज को प्रोत्साहन दीजिए, वही बढ़ता चला जाएगा। बच्चा कहता है पापा आपको बात करने की जरूरत नहीं है, मैं बोल देता हूं आप घर में ही नहीं हो। पिता के कुछ कहने से पहले बच्चा पिता के लिए झूठ बोलने को तैयार है। आप देखें बचपन से ये बच्चा छोटे 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 झूठ बोल रहा है साहब। और जब बड़ा होता है, इसने किस चीज का अभ्यास किया? झूठ बोलने का। और बिना किसी गिल्ट फीलिंग के किसमें निपुण हो गया? झूठ बोलने में। याद रखिएगा, अभ्यास से निपुणता नहीं आती है, अभ्यास से वही स्थायी हो जाता है आपने जिस चीज का अभ्यास किया। और यह बच्चा जितनी बारी झूठ बोलता है उतनी बारी अपनी नजरों में थोड़ा सा गिरता चला जाता है और हीन भावना बढ़ती चली जाती है। और जब बड़ा होता है, इसके अंदर हीन भावना इतनी बढ़ जाती है कि 2-2 रुपए में अपनी मां को बेचने के लिए तैयार हो जाता है साहब। ये आप बताइए, आप टेररिज्म की बात करते हैं। इंडियन एयरलाइन का प्लेन जो हाईजैक हुआ था नेपाल से, जानते हैं जाली पासपोर्ट इशू किए गए थे उन लोगों को। आतंकवादी कौन है जिसको जाली पासपोर्ट मिला? ये जाली पासपोर्ट जिसने इशू किया। और 93 बॉम्बे ब्लास्ट की जजमेंट आई हुई है जिसमें 1600 लोग या तो दे वर डेड और दे वर सीरियसली इंजर्ड। जानते हैं RDX जो गोला बारूद निकला था, इट वॉज क्लियर थ्रू इमिग्रेशन एंड कस्टम से गुजर के गया था और साइट पे वर्दी वालों ने पहुंचाया था साहब। वर्दी वालों ने, जिसके उन्होंने 20 लाख रुपए लिए थे। आप चेक कर लीजिए साइट पे जाके, CVC के साइट पे यही लिखा हुआ है, 20 लाख रुपए। साहब, जिस देश के अंदर ऐसे लोग बसते हो, क्या बाहर के दुश्मन की जरूरत है? और कौन सा इंसान अपने देश के साथ गद्दारी करेगा? वही करेगा जिसके अंदर हीन भावना बढ़ी होगी। और जो मैंने उदाहरण आपके साथ शेयर किए हैं अभी, क्या मैंने कोई मन घड़ंत बनाए हैं या ऐसा व्यवहार घरों में चलता है, प्रचलित है? यस नो। आप देखें, जिस परिवार में ऐसा व्यवहार चलता है, जिस दफ्तर में ऐसा व्यवहार चलता है, जिस समाज में ऐसा व्यवहार चलता है, पूरी समाज हीन भावना से भरी हुई है साहब। अगर यही कुछ हम लोग अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को दे रहे हैं, तो क्या चरित्र बनेगा साहब इन लोगों का? देखिए, एक परिवार में कितना अहम रोल होता है माता पिता का। एक पिता अपने 2 बच्चों को पार्क में ले जाता है। एक की उम्र उसकी 10 साल है, दूसरे की उम्र 6 साल है। तो जैसे वहां पे गेट में एंटर करने लगता है तो वहां पे साइन पड़ता है 5 साल से उम्र
नीचे के बच्चों की टिकट नहीं लगती, तो अपने 6 साल के बच्चे को कहता है बेटा, वो तेरी उम्र पूछे तू 4.25 साल है। साहब 2-2 रुपए के लिए हम अपने बच्चों को झूठ बुलवाते हैं, यस नो। अब वही बड़ा होके 200 करोड़ के लिए बेचेगा, अपना देश को बेचेगा, अपनी मां को खड़े होके बेच देगा। साहब ये एक पिता है जो गलत संस्कार दे रहा है, लेकिन एक और पिता है जो अच्छे संस्कार कैसे देता है। पिता अपने बच्चों को ले जाता है स्टेट पार्क, एक की उम्र 10, दूसरे की 6, वही साइन पढ़ता है साहब, और टिकट बेचने वाले को कहता है कि मेरे को एक एडल्ट टिकट दीजिए मेरी, और 2 बच्चों की टिकट दीजिए। तो टिकट बेचने वाला पिता से पूछता है कि छोटे की उम्र क्या है? बोले 6 साल। कहता है साहब अगर आप मुझे इसकी उम्र नहीं बताते तो ये अंडर 5 निकल जाता साहब, 5 साल के नीचे ही निकल जाता, तो मुझे कभी जिंदगी में मालूम ही नहीं पड़ता, तो आपको इसकी टिकट नहीं देनी पड़ती, मुझे कभी जिंदगी में मालूम ही नहीं पड़ता। तो पिता ने जवाब दिया, तुमको कभी मालूम नहीं पड़ता, लेकिन मेरे बच्चे को मालूम पड़ जाता साहब। तुमको कभी मालूम नहीं पड़ता, लेकिन मेरे बच्चे को इस तरीके से अच्छे संस्कार भी देने वाले लोग हैं।